कारोबार बिल्कुल बंद ही हो गए। जब तक ये अवाम इस हक के लिए, इस चीज़ के लिए बाहर नहीं निकलेगी और इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगी तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये हमें किस हद तक कब्रों में उतारेंगे। हमारे अब देखे दुकानों के बिजली के बिल हैं, घरों के बिजली के बिल हैं, एक बिल अदा करना इतना मुश्किल है कि दूसरे बिलों का क्या करें। ओवरऑल मार्केट का ये हालात है कि यहाँ पे कस्टमर नहीं है बिल्कुल भी कोई भी। बिजली के बिलों ने तो वो तो एक मतलब अलग ही एक डिबेट है, वो तो उसने तो हमें समझ लें कि कहीं का नहीं छोड़ा। जो लोग अपना पेट काट के अगर एक नया सूट लेते हैं तो वो एक सूट भी लेना भी बहुत मुश्किल है किसी कस्टमर के लिए। दुकान का आया ना वो 40,000 रुपये आया, जो घर का आया वो 25,000 रुपये आया। 40 और 25,000 65,000 हो गया। बोलो मैं दर्जी का काम करता हूँ, मैं 65,000 कहाँ से निकालूं? मैंने मशीनें बेची हैं, मशीनें बेच के तो मैंने सारा ना बिल जमा करवाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसन जट। आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। आज इस वक्त मौजूद हूं तहसील फ़िरोज़वाला का इलाका कोट अब्दुल मलिक का जो बाज़ार है वहां पर। यहां पर तकरीबन 300-400 दुकानें हैं और ताजर हज़रात की जो बेबसी का आलम है वो इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि ताजर हज़रात किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और किन मुश्किलात में हैं इस वक्त। और जहां पर कस्टमर हज़रात मजबूर हैं वहां पर ताजर हज़रात भी मजबूर हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मेरे साथ एक ताजर मौजूद हैं, दुकानदार भाई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम भाई, क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम है जी नसरुल्ला और इधर कोट अब्दुल मलिक मेरी कपड़े की दुकान है ये पीछे। तो ये दुकान आपकी है? जी जी। अच्छा। अब कभी सुना था कि कारोबार स्लो होते हैं कि कम हो गया, ज़्यादा हो गया, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि कारोबार बिल्कुल बंद ही हो गए। बंद हो गए हैं कि महंगाई का आलम ये है कि लोग अपना खाना पीना बंद कर चुके, वो पूरा करना इतना मसला बन चुका है। अपना पेट्रोल की कीमत वो इस हद तक है और अब सुनने में आ रहा है कि 20 रुपये और बढ़ रहा है। अब अंदाज़ा करें कि लोगों की परचेजिंग पावर पे इतना बुरा असर पड़ चुका है कि हम लोग इस चीज़ पे परेशान हैं कि अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे, तालीम के अखराजात हैं वो कहाँ से पूरे होंगे। और इस हद तक हमें पहुँचा दिया गया है कि ये जो हुकूमतें IMF से पैसे ले लिए गए और वो जो पैसा वो खुद बंदर बांट करके आवाम तक ना रिलीफ पहुँचा है ना कोई चीज़। अभी ये सुनने में आ रहा है कि ये जी इतने पैसा पकड़ा गया, ये किया हुआ है, कुछ भी उसका बेनिफिट आवाम को नहीं मिल रहा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक ये आवाम इस हक के लिए, इस चीज़ के लिए बाहर नहीं निकलेगी और इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगी तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये हमें किस हद तक कब्रों में उतारेंगे, किस तरीके से और कितनी जल्दी उतारेंगे। अच्छा, जो महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकला है उसने सबसे पहले एक इनाम दिया है, किस्मतपुरी से निकला, वो आप तक पहुँचा है? बिजली का बिल? जी, बिजली का बिल तो पहुंचा है हमारे। अब देखे दुकानों के बिजली के बिल हैं, घरों के बिजली के बिल हैं। अब एक बिल अदा करना इतना मुश्किल है कि दूसरे बिलों का क्या करें। अब लोग इन्होंने क्रैकडाउन किया है जी चोरी के ख़िलाफ़। अब आवाम ये चोरी नहीं करेगी तो क्या करेगी बोलें? ये मजबूर है आवाम। अब 1.46 रुपीज़ इन्होंने फिर बढ़ा दिया है, बिल इनमें इंक्रीमेंट कर दिया गया है। तो हम लोग ये कहने का मुतालबा है आला हुकाम से, अपनी अशराफिया से, इनसे कहते हैं कि अल्लाह का खौफ करें, हमें जीने का हक दे दें। हम लोग ये अब आपको क्या करें कि बंदर से बंदा रो रहा होता है और ऊपर से ये बंदा फिर रहा है ये इलाके में, तो हम लोग बड़े परेशान हैं। कस्टमर इस साल की निस्बत पिछले साल ज़्यादा थे? डेफिनेटली बड़ा फ़र्क था। लास्ट ईयर तो ये देखें कि इन दिनों में हम लोग फारिग नहीं बैठते थे। साल दो साल पहले बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था, तो कोई ना कोई बंदा रोटी। अब तो देखें हफ्ता 2 हफ्ते हो गए हैं, आप सोच नहीं सकते कि लोगों से उधार पकड़ के तो हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अभी आपको दिखाते हैं, कुछ और दुकानदारों की बातें सुनवाते हैं और इसके साथ साथ ही आपको कस्टमर हज़रात की बातें भी सुनवाते हैं। लोगों का खाने पीने का जो घर का गुजर बसर है वो नहीं चल रहा। बढ़ती हुई जो खुर्दोनोश की कीमतें हैं उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो यहाँ पे बाज़ारों में जो पहनने के लिए सूट और नीचे पहनने के लिए जूते और बच्चों के कपड़े वगैरह, ये तो हर घर की मेन बुनियादी ज़रूरतें हैं, लेकिन कस्टमर हज़रात भी परेशान। उससे ज़्यादा आज ताजर हज़रात परेशान हैं जिनको यहाँ पर काम करते अरसा दराज गुजर चुका है, लेकिन इतने बुरे हालात किसी साल नहीं आए जितने 2023 में आए हैं। अजी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नुमान असलम है। अच्छा, आप दुकान कर रहे हैं यहाँ पे? जी जी कितने बिल्कुल। साल से कर रहे हैं? ये काफ़ी तकरीबन 11-12 साल का अर्सा हो गया यहाँ पे इस बार में। 11-12 साल के अरसे में आपने इतना परेशानी का आलम देखा है? नहीं, ये 11-12 साल के अरसे में हमने जब से वही संभाली है, मेरे ख्याल सबसे मुश्किल दौर यही जा रहा है अभी। तो 2023 का जो साल है आपके लिए कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? 2023 स्पेशली कारोबारी जो हालात रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा।
2022 भी ख़राब था, अभी 2023 में भी उससे भी ज़्यादा बदतरीन हालात है। आज का जो महीना ये 1 या 2 मंथ में आपको जी। क्या मुश्किलात सामने आई? इसमें मुश्किलात यही है, पूरी ओवरऑल मार्केट का ये हालात है कि यहाँ पे कस्टमर नहीं है बिल्कुल भी कोई भी। कस्टमर के साथ साथ आपको जो बिजली के बिल हैं, बिजली के बिलों ने तो वो तो एक मतलब अलहदा ही एक डिबेट है, वो तो उसने तो हमें समझ लें कि कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि एक मार्केट का जहाँ अच्छा पे- भाई मुझे एक बात बताएं, लेडीज़ का काम है, जेंट्स का भी काम है आपके पास। यहाँ पर जब आप जाते हैं आजम मार्केट में तो गाड़ी तो ज़ाहिर ज़रूरत है हर बंदे की। जब गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं उसके साथ जब आजम मार्केट में पुरानी लिस्टें लेकर जाते हैं कि ये सूट मिनिमम 600 का 700 का, जब वो डबल कीमत में मिलता है तो आपका क्या दिल दुखता है वहाँ पर? दिल तो जाहिर सी बात दुखता है कि यहाँ पे जब कोई भी कस्टमर आता है हमारे पास चीज़ लेने, तो वो अभी कल चीज़ लेके जाता है उसका रेट और होता है, अगर वो अगले हफ्ते आता है तो रेट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो वो जाहिर सी बात बातें सुनाता है और कैसे पूरा करेगा एक आम आदमी, उसके लिए तो बहुत मुश्किल काम है जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि जो लोग अपना वेट काट के अगर एक नया सूट लेते हैं तो वो एक सूट भी लेना भी बहुत मुश्किल है किसी कस्टमर के लिए। कोटबलमल मार्केट में बहुत ही फेमस टेलर चाचा मकबूल साहब जिनके पास मैं मौजूद हूँ, ये दुकान देख सकते हैं आपको, ये दुकान बहुत ही शादोबाद और भरी हुई थी। यहाँ का जितना सामान है 3-4 मशीनें थी, यहाँ पे चाचा मकबूल ने उसको सेल करके बिजली के बिल अदा किए, जो हुकूमत वक़्त की तरफ से हमें तोहफे में इनाम मिला। इस तरह के इनाम अल्लाह किसी को ना दे, किसी मुमालिक में इस तरह के इनाम ना मिले, जिस तरह के बिलों के टैक्सेस में इनाम मिले हैं, जिस तरह अब गरीब आवाम का जीना अजरन हो चुका है। चाचा मकबूल अपने जो दिल की दास्तान है NA न्यूज़ की तरफ से वो सुनाएंगे। जी चाचा जी बताइएगा। हाँ जी, बिजली का बिल जो मेरी दुकान का आया ना वो 40,000 रुपये आया है, जो घर का आया वो 25,000 रुपये आया। 40 और 25,000 65,000 हो गया। बोलो मैं दर्जी का काम करता हूँ, मैं 65,000 कहाँ से निकालूँ, ये मुझे बताओ ज़रा। मैंने मशीनें बेची हैं, मशीनें बेच के तो मैंने सारा ना बिल जमा करवाया। अब हुकूमत हमें क्या रिलीफ देती है क्या नहीं रिलीफ देती, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तो मुझे ये बताइएगा, तो मुझे- जो आपके यहाँ पे लड़के थे उसको आपने लड़के घर- सारे 4-5 ने वो छोड़ दिए, वो काम है नहीं, काम इतना आ नहीं रहा, तो लड़के क्या करेंगे, जो भी कारीगर आएगा तो वो काम मांगता है। इनकी मशीनें सेल कर दी हैं। हाँ जी, उनकी मशीनें सेल करके तो मैंने बिल जमा करवाया। अब जमा ना करवाएं तो वो कहते हैं जी इसकी माफ़ी नहीं है, किस्तें करवा लो, किस्तें करवा के तो अपनी जान को अजाब डाल लो। काम है कोई नहीं, कपड़े है कोई नहीं, कहाँ से लाएं कहाँ से ना लाएं, ये हमें बताओ। हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत क्या नहीं कर रही है। जो भी सियासतदान आता है ना बस लूटने के लिए आता है। हुकूमत का खजाना हर वक्त खाली रहता है, गवर्नमेंट का खजाना सब खाली रहता है। इतने टैक्स लगते हैं, बिलों में इतना टैक्स इजाफी सरचार्ज कर दिया है ना, फिर भी हुकूमत का खजाना खाली है। बाहर के ममालिक से कर्जा लेते हैं, अमेरिका से कर्जा लेते हैं, अमेरिका के नीचे लगते हैं। बोलो कि इतना टैक्स देने के बावजूद भी फिर भी ये कर्जा लेते हैं, ये क्यों कर्जा लेते हैं? हमको कब इन्होंने कर्जों से जान छुड़वानी है? इस महंगाई में जो मुतासर हुए हैं ताजर हजरात, कभी ताजरों का नाम सुना जाता था, मैं तो अब इनको ताजर नहीं कहूँगा। जो जिन हालात और जिन गुर्बत की चक्की में ये पिस रहे हैं, ये तो आम दुकानदार हैं बेचारे। जिस तरह परचून के जो आम दुकानदार होते हैं इस तरह के इनके हालात हो चुके हैं। तो खुदारा हुकूमत वक़्त को चाहिए कि ताजर हजरात को स्पेशल रिलीफ दें, ताकि ये गरीब आवाम को चीज़ों के जो नरखनामे से भी कम प्राइस पे अपनी चीज़ें सेल करें, ताकि हर गरीब हर घर में सूट जो पहनने के लिए होते हैं वो मुयसर हों, ताकि लोगों का जो इमेज है लोगों में बढ़ सके। तो पाकिस्तान मुल्क हमारा अपना मुल्क है, वक्त हुकूमत को चाहिए कि ताजर हजरात के हाल पर रहम करें, इनको बिलों में भी लेस करें, और जो ये सामान वगैरह ख़रीदते हैं इन पर टैक्स वगैरह कम करें, ताकि ये गरीब आवाम तक अपनी चीज़ें पहुंचा सकें। इसी तरह के प्रोग्राम देखने के लिए आप हमारा चैनल NA न्यूज़ को वॉच करें, देखते रहिए NA न्यूज़। अपने मेज़बान मोहसन जट को दीजिए इजाज़त।